हमारे बिहार के भावी शिक्षक साथी, आज वीडियो के इस थंबनेल पे आपने देखा होगा कि इसका थंबनेल टाइटल रहा 35,000 सीटों पे 6 to 8 की बहाली होगी। और इस बात को आपने पढ़ा है? जी हाँ, दरअसल 35,000 सीटों की जिक्र जो है मैं आपके सामने कह रहा हूं। और ये बातें क्यों? क्या 35,000 सीटों पे सरकार जो है रिक्रूट करेगी? क्या नोटिफिकेशन में वो बदलाव कर पाएगी? क्या वो सीटों का रिकैलकुलेशन करेगी या फिर क्या? साथियों, इस बात को मैं शुरू करूं उससे पहले आपको एक क्लू देना चाहूंगा मैं। साथियों, हमारी बहाली जो है पूरी वो किस आधार पे होने जा रही है? अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, ये पूरी प्रक्रिया नियुक्ति प्रक्रिया है, मतलब कि ये नियोजन प्रक्रिया नहीं है। ये बात आप जानते हैं। और हमारे वर्तमान में कार्यरत जो टीचर हैं वो नियोजित हैं, जो इसमें अपियर होने वाले हैं, और उनकी सीटें सरकार जो है वो खत्म करने वाली है। और ये जो नई सीटें हैं वो नियुक्ति प्रोसेस के लिए है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बिहार शिक्षा विभाग कहता है। अब आते हैं हम 35,000 सीटों पे, लेकिन ये बातें रिवाइंड में रखिएगा कि मैंने क्या कहा। 35,000 सीटों पे सरकार जो है वो रिक्तियां सरकार को प्राप्त हुई हैं स्कूलों से। जिस प्रकार लगभग 75,000 समथिंग, मैं अप्रॉक्सिमली बता रहा हूं, 75,000 सीटों पे प्राइमरी की वैकेंसी नियुक्ति के लिए बनी है। 33,000 के समथिंग सीटें जो है वो माध्यमिक और के लिए बनी है, और वही आई थिंक 60 के समथिंग, डाटा कुछ ऐसा ही होगा, 10+2 के लिए सीटें हैं नियुक्ति के लिए बनी है। तो क्या आप एक बात बताइए दोस्तों, इन सारे सीटों पे जो हमारे टीचर जो हैं, जो नियोजित हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो इन सीटों को एब्जॉर्ब करते हैं, वो टेक करेंगे इन सीटों को। हमारा शिक्षा विभाग कहता है कि 35,000 जो सीटें हैं 6 to 8 में, इसको हम प्रोन्नति से भरेंगे। ये है पॉइंट टू बी नोटेड। 35,000 जो सीटें हैं सरकार कहती है कि प्रोन्नति से भरेंगे, जो 1 to 5 की जो टीचर हैं वो अपग्रेड होकर 6 to 8 में जाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है ना कि कहीं से गलत इंसान गलत काम करेगा तो कहीं ना कहीं वो लूप होल छोड़ देता है। क्या बिहार सरकार को ये बातें नहीं पता है कि वो नियुक्ति करने जा रही है? क्या बिहार सरकार को यह बात पता नहीं है कि 35,000 सीटें नियुक्ति के लिए है? तो फिर नियोजित टीचर से प्रोन्नति प्रमोट कैसे किए जा सकते हैं? क्या अतुल प्रसाद को यह बात पता नहीं है? क्या मुख्य सचिव को यह बात पता नहीं है? क्या झिंगुर टाइप नेता लोगों को यह बात पता नहीं है? सारी सीटों पे नियुक्ति हो रही है, तो 35,000 सीटें पे नियोजित टीचर अपग्रेड कैसे हो सकते हैं? और अगर 35,000 सीटों पे 6 to 8 में अगर नियोजित टीचर ही अपग्रेड होंगे तो पूरी की पूरी सीटें नियोजित है। क्या नियोजित टीचर को नियुक्ति के सीट पे प्रमोट किया जा सकता है? और अगर प्रमोट किया जा सकता है तो परीक्षा क्यों? ये पूरा का पूरा ड्रामा शिक्षा विभाग ने कर रखा है। 35,000 सीटें हैं, दलाली धंधा गिरी चल रहा है, राजनीति चल रहा है। मेरे दोस्तों, मेरी बातें कड़वी होती है, ये बात आप जानते हैं, पर इतना जान लीजिए कि 35,000 जिन सीटों की बात की गई है, ये कोई नियोजित टीचर से प्रमोट नहीं हो सकता। अगर आपको नियोजित टीचर से प्रमोट करने हैं उन सीटों को, तो आप कहिए कि नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, हम नियोजन करने जा रहे हैं। 6 to 8 की जो सीटें दोस्तों दिखाई जा रही है वो पूरा का पूरा नियुक्ति प्रोसेस के लिए 35,000 है, और 1 to 12 में सरकार को ये 35,000 सीटें देनी चाहिए 6 to 8। लेकिन सरकार इन सीटों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके आपके सामने दिखा रही है। सीटों को भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद सीटों को झोल मटोल की तरह काम ये प्रस्तुत आपके सामने दोस्तों कर रही है। कोई भी नियोजित टीचर नियुक्ति के सीट पे प्रमोट नहीं हो सकता। क्या यह बात अपर सचिव को नहीं पता है? इसीलिए दोस्तों, हमारे शिक्षक साथी संगठन जो आप हैं, आप बहुत वीक हैं, आपका थिंकिंग पावर सही नहीं है। अगर है तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, आपके अपने दल्ले लोग, आपके अपने गलत लोग इस चीज को नहीं समझते और लोगों पे आरोप प्रत्यारोपण करते हैं। ये नियोजित नियुक्ति के खेल में सरकार ने गजब का खेल रचा है दोस्तों।
35,000 ये पेपर में ही छपा है, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं। और अगर 35,000 सीटें अगर हैं तो इनको ऐड करनी चाहिए 6 to 8 में। ये सारा झोल मटोल है दोस्तों, परत बाई परत एक नया खेल है, एक नया नजरिया है, ये शिक्षा विभाग है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दोगलों की सरकार है, और इस बात को मैं कह रहा हूं, ये दोगलों की सरकार है और अधिकारी चमचे हैं। अगर अधिकारी चमचे नहीं होते तो तुम नियोजित टीचर को नियुक्त सीट पे कैसे अपडेट कर सकते हो? कहां से पढ़ के आए हो? कहां से फर्जी डिग्री तू भी लेके आए हो? कहां से क्या पढ़ाई किए हो तुम? हमारी और आपकी सबसे बड़ी मेंटेलिटी क्या है पता है क्या है? पद देखते हैं। गधा को भी पद दे दिया गया है तो तुम उसको इंटेलिजेंट भी मान लेते हो। ये पूरी की पूरी सरकार से किसी ने पूछा कि तुम कैसे कर सकता है अपग्रेड? कौन विभाग है? लेकिन नहीं, 4 लाख बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे, 2 लाख बच्चे अपियर हो जाएंगे, पर 2 लाख की औकात नहीं है कि अपना हक के लिए वो आगे बढ़े, सही जायज मांग के लिए वो इस मैटर को उठाएं और आगे बढ़ें। अगर कोई उठाएगा तो उंगली करने में आगे होंगे। ये सबसे बड़ी तुम्हारी कमजोरी है। तुम अपने ही कमजोरी की वजह से इस पूरे सिनेरियो में तुम फंसते जा रहे हो। 6 to 8 की 35,000 सीटें हैं तो हैं, सरकार न दे उसकी मर्जी, नंगा नाच बना दे सरकार, जैसे STT 19 में नॉट मेरिट वाला नंगा नाच करके किया। एक बात याद रखना, ये सरकार किसी की नहीं है। ये सरकार, जिस सरकार में मेरिट को खत्म किया गया, कैसे अनुमान लगा सकते हो कि किसी और को बकस सकती है? ये बात समझना हो, ये सरकार किसी की नहीं है। आज मैं सच कह रहा हूं, आज आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरिट की शायद बहाली हो गई होती तो इतना खेल नहीं बिगड़ता। एक चीज को तोपने के लिए सरकार परत बाई परत एक नया पैम्पलेट तैयार करती है और उसको चिपकाते जाती है, और तुम नए पैम्पलेट को पढ़ते जाते हो और उस पर धार बनाते जाते हो। बनाते जाओ, रोज अखबारों में नई नई बातें पढ़ते जाओ। ये चीजें सबसे बड़ी लूप हॉल है हमारे सिस्टम की कि 6 to 8 को किस तरीके से घुमाया जा रहा है। और अखबार पढ़ो, समझो मत सिर्फ पढ़ना, अखबार को पढ़ के संतुष्ट हो जाओ। और न्यूज चैनल्स वाले, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग, और पढ़ाते जाओ, क्या कुछ भी पढ़ा दो, क्या दिक्कत है? सिलेबस तुम लोग तो सब पढ़ा देते हो, पता नहीं कहां से इतना इंटेलिजेंट माइंड तुम्हारे पास है। अरे ठीक है, मैं जान रहा हूं वो पेशा है, तुम्हारा धंधा है, तो इस धंधा में लोगों को मत बर्बाद करो यार। थोड़ा सपोर्ट इन लोगों का करो ना, सरकार के अगेंस्ट भी आकर के थोड़ा सपोर्ट करो इन लोगों को, अभ्यर्थियों का सपोर्ट करो, कि बस उन्हें उल्लू की तरह बनाते जाओगे, पढ़ाते जाओगे। बहुत इंटेलिजेंट टीचर हैं, 6 सेंस है मेरा। कोई IAS के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है, तो कोई किसी नाम पे लोगों को गुमराह कर रहा है। बस गुमराह करते जाओ, करते जाओ, करो, ये तो धंधा बना हुआ है।